Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is time to study factor affecting gene frequency. Many factors can alter gene frequency. Many factors can change allele frequency. Out of these, 5 factors affect the proportion of homozygotes and heterozygote enough to produce significant deviation from the proportion claimed by the Hardy-Weinberg principle. 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो पॉपुलेशन में होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट के प्रोपोर्शन में, होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट की रेशियो में अच्छा खासा फर्क ले आते हैं, अच्छी खासी डेविएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं एज प्रेडिक्टेड बाय हार्डी-विनबर्ग थ्योरम. हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं. दो साइंटिस्ट थे, हार्डी एंड विनबर्ग. उन्होंने एक प्रिंसिपल, एक लॉ प्रपोज किया था जिसको हार्डी-विनबर्ग थ्योरम कहते हैं. उसकी स्टेटमेंट है, अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी the frequency of alleles and genotype in a population gene pool remains constant over generation. एक पॉपुलेशन के जीन पूल में अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है ओवर मेनी जनरेशंस, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हों. अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, कुछ कंडीशंस के होते हुए पॉपुलेशन के जीन पूल में अलील फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनका हार्डी-विनबर्ग ने जिक्र किया? पॉपुलेशन मस्ट बी इनफिनिट लार्ज. एक तो ये कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होनी चाहिए. देयर मस्ट बी नो म्यूटेशन. दूसरा, उसमें म्यूटेशन ना हो, जेनेटिक मटेरियल में चेंज ना आए, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक्सीडेंटल डेथ्स भी ना हो, नो माइग्रेशन, माइग्रेशन भी ना हो, और मेटिंग मस्ट बी रैंडम. मेटिंग में चॉइस ना हो, कोई भी इंडिविजुअल किसी के साथ भी, पॉपुलेशन का किसी भी मेंबर के साथ मेटिंग कर ले. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो पॉपुलेशन के जीन पूल में अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. दिस इज अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग थ्योरम. वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं. हमने कहा कि कई फैक्टर ऐसे हैं जो अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज ले आते हैं, और 5 फैक्टर तो ऐसे हैं जो जिसकी वजह से होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी में प्रोपोर्शन में चेंज आ जाती है. पहला फैक्टर है म्यूटेशन. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज म्यूटेशन. हर किस्म की जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो म्यूटेशन की वजह से होती हैं. एक जीन के जितने भी एलील हैं वो म्यूटेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. वंस म्यूटेशन अकर्स, द अलील फ्रीक्वेंसी इज चेंज. जब भी म्यूटेशन होगी अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी, नया अलील बनेगा. बट इंडिविजुअल म्यूटेशन अकर्स सो रेयरली that mutation alone does not change the allele frequency much. वो कहता है कि म्यूटेशन होती इतनी कम है कि सिर्फ म्यूटेशन की वजह से अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज बहुत कम आती है. अगरचे हर किस्म की चेंज का सोर्स म्यूटेशन है, अगरचे तमाम अलील म्यूटेशन की वजह से बनते हैं, और जब भी म्यूटेशन होगी तो अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी, लेकिन क्योंकि म्यूटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, म्यूटेशन होती बहुत रेयर है, इसलिए सिर्फ अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज म्यूटेशन की वजह से नहीं आती. नेक्स्ट सोर्स है माइग्रेशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इज माइग्रेशन. अलील फ्रीक्वेंसी में तब्दीली लेने वाला सबसे बड़ा एजेंट जो है वो माइग्रेशन है.
माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, or the movement of the breeding individual into or out of the isolated population. अगर एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल दूसरी पॉपुलेशन में चले जाते हैं तो ये माइग्रेशन है, या ब्रीडिंग इंडिविजुअल किसी आइसोलेटेड पॉपुलेशन में एंटर हो जाएं या उसमें से बाहर निकल आए तो ये भी माइग्रेशन है. मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर are the movement of breeding individual into or out of the isolated population. It is also called gene flow. Migration को हम gene flow कहते हैं. Migration दो तरह की होगी. Immigration, when individual migrate into a population, जब कोई इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर एंटर हो तो ये इमिग्रेशन कहलाती है. एमिग्रेशन, इंडिविजुअल माइग्रेट आउट ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिविजुअल पॉपुलेशन से बाहर निकले तो दिस इज एमिग्रेशन. बोथ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन अलाउ जीन फ्लो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड ब्रिंग चेंज इन द अलील फ्रीक्वेंसी. जब भी इमिग्रेशन होगी या एमिग्रेशन होगी, इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जाएंगे तो वो जीन का फ्लो भी होगा, वो अपने साथ जीन लेकर जाएंगे, और जब अपने साथ जीन लेकर जाएंगे, जीन का फ्लो होगा तो यकीनन अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी. माइग्रेशन लोकली डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी, चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी. लोकल माइग्रेशन, जब माइग्रेशन टाइमली हो, इंडिविजुअल फूड के लिए या किसी इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं, विद इन द पॉपुलेशन जो माइग्रेशन होती हैं लोकल माइग्रेशन कहलाती हैं. और लोकल माइग्रेशन से अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आती. ओनली इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन काज डिस्टर्बेंस इन द जीन पूल. आप एक एग्जांपल देख सकते हैं. ये रैट्स दिखाए गए हैं. दो किस्म के रैट इस पॉपुलेशन में, व्हाइट वाले और ब्लैक वाले. जो व्हाइट माइस हैं उनमें अलील है कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी हेटेरोजाइगोट है. और जो ब्लैक वाला माउस है उसकी जीनोटाइप है स्मॉल ए स्मॉल ए. अब इस माइग्रेशन पॉपुलेशन में से जो व्हाइट पॉपुलेशन के 5 मेंबर्स हैं इनकी एमिग्रेशन हो रही है. अगर ये पॉपुलेशन को छोड़ देते हैं तो पीछे ये वाली पॉपुलेशन आ जाएगी. जब पीछे वाली पॉपुलेशन जो होगी उसमें ये कैपिटल ए अलील क्योंकि व्हाइट के पास था ये पॉपुलेशन से निकल गया. अब कैपिटल ए अलील का जो प्रोपोर्शन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज हो जाएगी. इसलिए हमने कहा कि पॉपुलेशन में माइग्रेशन की वजह से, इमिग्रेशन की वजह से या एमिग्रेशन की वजह से अलील फ्रीक्वेंसी में, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है. Then the next factor is genetic drift. Genetic drift क्या किसे कहते हैं? Change in allele frequency at a locus that occur by chance. By chance, accidentally allele frequency में change आ जाए तो this is called genetic drift. Change in frequency of allele at a locus that occurred by chance. In small populations, such fluctuation may lead to the loss of the particular allele. छोटी पॉपुलेशन में ऐसी फ्लक्चुएशन से पर्टिकुलर अलील खत्म हो सकता है. जैसे कि एक स्मॉल पॉपुलेशन में जिसमें एक अलील के सिर्फ 2 इंडिविजुअल हैं, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या रैंडम किलिंग की वजह से
एक वो दोनों इंडिविजुअल जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो वो अलील उस पॉपुलेशन से खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा स्मॉल पॉपुलेशन में सच फ्लक्चुएशन यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट से लॉस ऑफ पर्टिकुलर अलील हो जाएगा। दिस मे अकर इन अ स्मॉल पॉपुलेशन when the few individuals fail to reproduce and the genes are lost from the population. Genetic drift is a change in allele frequency for population due to random chance event. किसी रैंडम चांस इवेंट की वजह से अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाती है, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। मसलन नेचुरल डिजास्टर, कोई जल्जला आ गया, कोई सैलाब आ गया, कोई भी आसमानी आफत आ गई, तो उस नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो रैंडम चांस है, रैंडम चांस इवेंट उसे कहेंगे, उसकी वजह से अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाती है। Genetic drift can happen when natural disaster or similar event randomly kills a large portion of the population. जेनेटिक ड्रिफ्ट तब होती है जब कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई कुदरती आफत या कोई ऐसा ही इवेंट रैंडमली किल्स लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के एक लार्ज पोर्शन को किल कर दे। The remaining survivor may have the allele frequency that were very different from the previous population. जो पॉपुलेशन बाकी बचेगी उसकी allele frequency पहले वाली पॉपुलेशन से डिफरेंट होगी। हम देख सकते हैं ये इंसेक्ट दिखाए गए, इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, इसमें कुछ ब्राउन इंसेक्ट्स हैं और कुछ ग्रीन इंसेक्ट्स हैं, 3 ग्रीन है और 6-7 जो हैं वो ब्राउन इंसेक्ट्स दिखाए गए हैं। अब एक रैंडम इवेंट हो गया, एक्सीडेंटल डेथ, किसी ह्यूमन के पांव के नीचे आकर 2 इंसेक्ट जो ग्रीन वाले थे उनकी डेथ हो गई, वो मारे गए। अब जो पॉपुलेशन बची, इस पॉपुलेशन में ये ग्रीन इंडिविजुअल जो 2 इंसेक्ट्स थे वो कम हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन इंडिविजुअल में अलील थे वो कम हो गए इस रिमेनिंग पॉपुलेशन में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जो एक्सीडेंटल डेथ है, जो बाय चांस इवेंट्स होते हैं, उनसे भी अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन रैंडम मेटिंग, तो ये नॉन रैंडम और रैंडम मेटिंग को पहले हम समझते हैं। देखें, ये इंसेक्ट्स दिखाए गए हैं 3 जीनोटाइप वाले, एक ये वाली जीनोटाइप है A1A1, एक जीनोटाइप है A2A2 और एक जीनोटाइप है A3A3। अगर जीनोटाइप A2A2 A1A1 के साथ भी ब्रीड कर सके, A2A2 के साथ भी ब्रीड करे, A3A3 के साथ भी ब्रीड करे, और तीनों जीनोटाइप का आपस में ब्रीड करने के इक्वल चांसेस हों, तो दिस इज रैंडम मेटिंग। इससे तमाम अलील के पॉपुलेशन में रहने के चांसेस मौजूद रहते हैं और अलील फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर जीनोटाइप A2A2 सिर्फ A2A2 इंडिविजुअल के साथ ही मेट करे, तो ये वाले जीनोटाइप्स हैं A1A1, A3A3, इनके मेटिंग के चांसेस जो हैं, इनको कम चांसेस मिलेंगे मेटिंग के, इनके इंडिविजुअल कम होंगे। इसलिए ये A3 अलील और A1 अलील जो हैं ये पॉपुलेशन में कम हो जाएंगे।
इसलिए कहा गया कि नॉन रैंडम मेटिंग से, अगर मेटिंग में चॉइस मौजूद है तो इससे अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है। हमारी बुक वाला कैसे लिखता है देखते हैं। हमारी बुक वाला लिखता है कि इंडिविजुअल विद सर्टेन जीनोटाइप समटाइम मेट with one another more commonly than would be expected on the random basis. This is called non-random mating. Non-random mating को उसने define किया कि individual with a certain genotype sometime mate with one another more commonly than would be expected on the random basis. खास जीनोटाइप वाले, खास कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल आपस में ज्यादा मेट करते हैं, यानी मेटिंग में चॉइस मौजूद है, और ये हर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल में है। तमाम पॉपुलेशन के मेंबर्स जो हैं मेटिंग में चॉइस रखते हैं, कहीं मेल परसू करता है फीमेल को और कहीं फीमेल परसू करती है मेल को। ये सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं, वाइल्ड में पॉपुलेशन के अंदर भी जो मेटिंग्स होती हैं वो नॉन रैंडम होती हैं। तो व्हाट इज नॉन रैंडम मेटिंग? Individual with a certain genotype sometimes mate with one another more commonly than would be expected on the random basis. यानी certain character वाले individual like to mate with the characters, with the certain characters, individual of the certain characters. खास करेक्टर वाले लोग खास करेक्टर वाले इंडिविजुअल के साथ मेट करना पसंद करते हैं। दिस इज नॉन रैंडम मेटिंग। ड्यू टू नॉन रैंडम मेटिंग some individual have more opportunity to mate than others. नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से कुछ इंडिविजुअल को मेट करने का मौके ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू अदर, दस प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, इसलिए वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं एंड मोर कॉपीज ऑफ द जीन, और इस तरह से उनके जीन की कॉपीज भी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू अदर्स। It results in the change in allele frequency than expected by the random mating. जैसे कि मैंने बताया कि ये नॉन रैंडम मेटिंग है, हर जीनोटाइप के इंडिविजुअल को मेट करने के इक्वल चांसेस मिलते हैं। इसलिए जब तमाम को इक्वल चांसेस मिले तो तमाम के बच्चे भी एक जितने होंगे, और इसलिए उनके अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। इक्वल चांसेस ऑफ ऑल द अलील्स टू सर्वाइव। नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से तमाम अलील को सर्वाइव करने के, रिप्रोड्यूस करने के ज्यादा एक जितने चांसेस मिलेंगे। और यहां एक खास जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल खास जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल के साथ मेट करना पसंद करते हैं नॉन रैंडम मेटिंग में, इसलिए ये वाले जीनोटाइप जो हैं इनको मेटिंग के चांसेस कम मिलते हैं, इनके इंडिविजुअल कम होंगे, इनके इंडिविजुअल ज्यादा होंगे। इसलिए some of the allele will find lesser chances to survive. कुछ अलील को कॉपीज बनने के चांसेस कम होते हैं, कुछ अलील के सर्वाइव करने के चांसेस कम होते हैं। एक चीज है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग की एक कॉमन फॉर्म इनब्रीडिंग है। इनब्रीडिंग क्या है? It is the mating of closely related individual of the same ancestry या self fertilized plants। जो closely related individual होते हैं जिनका तल्लक एक इंसेस्टर से होता है, उनकी मेटिंग, या प्लांट्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है, ये इनब्रीडिंग है। एक ही पेरेंट्स की जो औलाद है, ब्रदर और सिस्टर, उनकी मेटिंग या कजन की मेटिंग जो है ये इनब्रीडिंग में आती है। इट टेंड्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट आर होमोजाइगस फॉर अ ट्रेट। अब इनब्रीडिंग की वजह से वो इंडिविजुअल जो किसी ट्रेट के लिए होमोजाइगस होंगे उनका प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा।
उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। इन ब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगस इंडिविजुअल की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। वो कहता है इट डज नॉट आल्टर द अलील फ्रीक्वेंसी बट इट लेसन द प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल। इससे हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल का प्रोपोर्शन कम होता जाएगा इन ब्रीडिंग की वजह से। और आखिरी फैक्टर है सिलेक्शन। सम इंडिविजुअल लीव बिहाइंड मोर प्रोजेनी देन अदर्स। कुछ इंडिविजुअल ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कुछ इंडिविजुअल के ऑफस्प्रिंग ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर, दूसरों के मुकाबले में। एंड द रेट एट विच दे डू सो इज अफेक्टेड बाय देयर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो करेक्टर है उनका, ये इनहेरिटेड है। इसका इन्हिसार उनके इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक पे है। सम कुछ इंडिविजुअल ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा करना उनके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में शामिल है। या वो इंडिविजुअल ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं जिनके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स उनको बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में मदद देते हैं, जिनकी अडेप्टेशन बेहतर होती है एनवायरनमेंट, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिनके कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, जिनके कैरेक्टर्स इनहेरिटेड कैरेक्टर फेवरेबल होते हैं एनवायरनमेंट के साथ, वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, वो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। Some individual leave behind more progeny than others, and the rate at which they do so is affected by their inherited character. This is called selection. Selection, अब जब सिलेक्शन होगी, कुछ इंडिविजुअल ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, कुछ कम पैदा करेंगे, तो अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज तो आएगी ना। सिलेक्शन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ब्रीडर सिलेक्ट फॉर द डिजायर्ड कैरेक्टर। जो ब्रीडर होता है वो सिलेक्ट करता है डिजायर। अगर ब्रीडर को कोई कैरेक्टर पसंद है, जिस इंडिविजुअल के कैरेक्टर ब्रीडर को पसंद होंगे, उन इंडिविजुअल की वो ब्रीडिंग करवाएगा, उनके बच्चे ज्यादा होंगे। और जिनकी वो ब्रीडिंग नहीं करवाता, उनके बच्चे कम होंगे, वो कम होते जाएंगे पॉपुलेशन में, तो अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज तो आएगी। और नेचुरल सिलेक्शन में इन्वायरमेंट प्ले दिस रोल। इन्वायरमेंट सिलेक्शन करता है, thus affecting the proportion of gene in a population, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में जीन का प्रोपोर्शन जो है वो इफेक्ट होता है, अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है। मसलन ये एक नेचुरल सिलेक्शन की बात की है। डियर दिखाए गए हैं वार्म क्लाइमेट वाले। ये डियर जो हैं ये वार्म क्लाइमेट के हैं, कुछ डार्क ब्राउन है, कुछ लाइट है। कुछ की जो डार्क ब्राउन है, इनकी जो स्किन है वो थिक है, फर थिक है, जबकि लाइट वालों की स्किन जो फर है वो लाइट है। ये पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन वार्म क्लाइमेट की। अब इनमें से कुछ डियर बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। वो इस ग्रुप से सेपरेट हो गए किसी वजह से, और वो कहां चले गए? वो कोल्ड माउंटेन्स में चले गए, ऐसे एरिया में चले गए जहां की क्लाइमेट कोल्ड थी। अब जब वो वहां गए तो जो थिक फर वाले इंडिविजुअल थे वो तो सरवाइव कर गए, उनके कैरेक्टर अच्छे थे, उनके इनहेरिटेड कैरेक्टर अच्छे थे, वो सरवाइव कर गए। जबकि जो लाइट, जिनकी थिन फर थी, वो सरवाइव ना कर सके। अब नेचर ने किनको सिलेक्ट किया? जिनके कैरेक्टर अच्छे थे, यानी थिक फर वाले, उनको सिलेक्ट कर लिया। जब थिक फर वाले सिलेक्ट हो गए, वो बच्चे, उन्होंने बच्चे पैदा किए, उनकी तादाद बढ़ती गई और दूसरों की तादाद कम होती गई। तो अल्टीमेटली एज ईयर passes, each generation has a greater proportion of deer with a thick fur, or after many generations most deer have thick furs. तो नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गई नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। और हमें ऐसा लगा कि
अगर इस पॉपुलेशन को देखें और इस पॉपुलेशन दोनों को कंपैरिजन करें जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हमें ये लग रहा है कि जो लाइट थिन थिक फर वाले इंडिविजुअल हैं उनकी थिक हो रही है, जो थिन फर वाले इंडिविजुअल हैं उनमें चेंज आ रही है, वो थिक फर वाले बन रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो पॉपुलेशन में थिक और थिन फर पहले से मौजूद थी। थिन इन्वायरमेंट में कम होती गई, वो यहां इस क्लाइमेट में इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट नहीं करा था, इसलिए थिन फर वाले कम होते गए और थिक फर वाले बढ़ते गए और अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गई। और ये अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आना ही एवोल्यूशन है। डार्विन के नजदीक एवोल्यूशन क्या है? चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज का नाम जो है वो एवोल्यूशन है। अब यहां पर ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एग्जांपल है। ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी ये नेचुरल सिलेक्शन थी और ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है कि वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट जो है ब्रासिका ओलियरेसिया, ये वाइल्ड जो थी वो ब्रासिका थी, मस्टर्ड थी। ये बाकी जितने भी जो ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रूसल स्प्राउट है, केले है, कोहराबी है, ये जितनी भी ब्रासिका की या मस्टर्ड की टाइप जो है वो इसी से सिलेक्शन करके बनाई गई है। दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एलील फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां मैं बात करता जाऊं कि हार्डी विनबर्न ने कहा था कि अलील फ्रीक्वेंसी में किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आती अगर कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल हो। पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, म्यूटेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, माइग्रेशन ना हो, म्यूटिंग ना हो, मेटिंग रैंडम हो, तो ये कंडीशन कहीं भी फुलफिल नहीं हो सकती। पॉपुलेशन बहुत बड़ी भी नहीं होती अक्सर जगहों पे, म्यूटेशन का होना भी जरूरी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होती हैं, माइग्रेशन भी होती हैं और मेटिंग भी रैंडम नहीं होती, मेटिंग नॉन रैंडम होती है। तो किसी भी पॉपुलेशन में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, इसलिए कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं होगी जिसकी अलील फ्रीक्वेंसी में जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज ना आए। यानी अलील फ्रीक्वेंसी में जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है और जब अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है तो एवोल्यूशन इज इनएविटेबल। एवोल्यूशन नागुज़ीर है, एवोल्यूशन हो रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।